नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हर रोज की तरह मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हुए हैं और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। तो सोलन में तो पिछले काफी समय से मौसम साफ है। यदि अगस्त महीने के बाद की ही बात की जाए तो सितंबर के माह में थोड़ी बहुत ही बारिश सोलन में हुई थी। हालांकि ऐसी कोई भारी बारिश उस दौरान नहीं हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक मौसम सोलन का साफ ही बना हुआ है। और कुछ ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है और मौसम ने पिछले 17 वर्षों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आजकल मौसम देखने को मिल रहा है, सूखे की मार प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। और स्थिति यह होगी है मौसम विभाग की कि मौसम विभाग द्वारा अब बारिश व बर्फबारी के नहीं बल्कि कोहरे को लेकर अलर्ट जारी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। कोहरे की मार लगातार बढ़ती जा रही है, पड़ रही है, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन अब मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी अब कोहरा पड़ना शुरू हो गया है और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है, क्योंकि जनवरी के महीने में इस बार सामान्य से 100% कम बारिश हुई है। जो वर्ष 2007 का जिस तरह का रिकॉर्ड था कि जनवरी के महीने में वर्ष 2007 में सामान्य से 99% कम बारिश हुई थी, तो उस रिकॉर्ड को इस बार ध्वस्त कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। सूखा प्रदेश में पड़ रहा है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इस वक्त शीतलहर चली हुई है, कोहरे की मार है। रबी सीजन की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, बागवान परेशान है, बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। जो पहाड़ हिमाचल प्रदेश के आजकल के दिनों में बर्फ से लदे रहते थे, आज उन पहाड़ों पर वीरानी छाई हुई है। बारिश नहीं हो रही है, हिमपात नहीं हो रहा है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की उम्मीद से जो पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आया था वो बहुत ज़्यादा निराश है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही इस तरह का मौसम बना हुआ है, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऐसे ही हालात है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, वहाँ पर भी उस तरह की बर्फ़ इस बार नहीं पड़ी है जैसे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती थी। उत्तराखंड में भी पहाड़ों में तो ऐसा लग रहा है कि मौसम में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला है और ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं असर पहाड़ों में देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 6 दिनों तक का मौसम अब बिल्कुल साफ रहेगा आधिकारिक तौर पर। हालांकि हालांकि काफ़ी दिनों से मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ ही बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग के आधिकारिक तौर पर मौसम 6 दिनों तक, अब आने वाले 6 दिनों तक साफ रहेगा। मैदानी भागों में 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कल उम्मीद थी कि प्रदेश में जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उससे संभावना बनी थी कि शायद कल थोड़ी बहुत ही बारिश हो जाए या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मौसम साफ रहा और मौसम काफ़ी समय से साफ ही बना हुआ है और जनवरी का महीना इस वक्त सूखे में ही निकलता जा रहा है और इसी तरह की स्थिति पूरे महीने बनी रहने की संभावना बनी हुई है कि जनवरी के महीने में इस बार बारिश बहुत कम होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ठाकुर बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीबीएन में आजकल शीतलहर की चपेट में सुबह शाम धुंध और घने कोहरे के आगोश में क्षेत्र छाया हुआ है। ठाकुर बलबीर जी की तरफ से हमें, डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी आई है। हालांकि बीबीएन में पिछले कल की बात करें या ऊना जिला की भी बात करें, जहां पर पिछले काफ़ी दिनों से धूप के भी दर्शन नहीं होते, कल थोड़ी देर के लिए मौसम थोड़ा साफ हुआ और धूप भी निकली, लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन आज से फिर घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिले हैं, जिसमें सोलन का बीबीएन का क्षेत्र भी शामिल है उन जिलों में। और रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिंकू चौधरी जी का स्वागत है। बीबीएन से डॉक्टर बलबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं।
मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। यशपाल कश्यप जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। रिंकू प्रधान जी का स्वागत है। तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं और उनका स्वागत करते हैं। हमीरपुर में किस तरह का मौसम है उसकी जानकारी आशा शर्मा जी भी बताएंगी, क्योंकि लगातार ये अपने क्षेत्र की जानकारी अपडेट करते रहते हैं पंजाब केसरी के माध्यम से। और कर्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विकास चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और बीदी चंद शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात जी और सालिक राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और संजीव पंडील जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। खाजिन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। किशोर कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं मौसम की इस अपडेट में तो उनका स्वागत है। विकास चंदेल जी का स्वागत है और तेज सिंह खन्ना जी का भी हम स्वागत करते हैं। नरोत्तम राम जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। रिंकू चौधरी जी का स्वागत है और रूपलाल जी का स्वागत। राम जी चंदेल जी का स्वागत। और ऊना में रिंकू प्रधान जी की तरफ से जानकारी आ गई है कि ऊना में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। ऊना की जानकारी है कि ऊना में घना कोहरा छाया हुआ है। संदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और नंदराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रूपलाल जी का स्वागत। राम जी चंदेल जी का स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम की अपडेट में, क्योंकि मौसम में अब उम्मीद कोई ज़्यादा बची नहीं है। हिमाचल प्रदेश सूखे की मार इस वक्त झेल रहा है। और संजीव पंडील जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में ठंड के नाम पर आग बरस रही है, बहुत बुरा हाल है बिलासपुर में, क्योंकि वहाँ पर भी घना कोहरा छाया रहता है। और 12 बजे के आसपास वहाँ पर धूप निकलती है, लेकिन आजकल तो हालात थोड़े और भी खराब बने हुए हैं। और अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अजय ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम के बुलेटिन में। भरत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय माता जी। हमारे रेसी खतरा में वैष्णो देवी में भी मौसम साफ है और वैष्णो देवी जी की जानकारी आ रही है। जय वैष्णो देवी माता। और वहाँ पर मौसम साफ है। राहुल कपिला जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और रूपलाल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर बीके जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संदीप कुमार जी का स्वागत है। नंदराम शर्मा जी का स्वागत है। रंजीत सिनमौरी जी जुड़े गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मौसम किस तरह का हिमाचल प्रदेश में, क्या अपडेट मौसम विभाग की ओर से है? तो मैदानी व कम ऊंचाई वाले निचले क्षेत्रों में 11 जनवरी तक यानी आज घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इन क्षेत्रों में घना कोहरा छाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सभी भागों में 16 जनवरी तक का मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा का नूरपुर, सिरमौर, पांवटा साहिब और धौला कुआं और सोलन का बद्दी और नाड़गढ़ का क्षेत्र, जहां पर अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और मौसम भी बुधवार सुबह यानी कल भी और आज भी मौसम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है घने कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हिमाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और यह स्थिति बनी हुई है। सोलन में घने धीरे धीरे धूप खिल रही है क्योंकि मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। दिन के समय तेज धूप है और शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। हार्ड कम कपाने वाली ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रही है। पर्यटकों को काफ़ी निराशा इस बार हाथ लगी है। पर्यटक बड़ी उम्मीद के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए थे। मौसम विभाग के अलर्ट भी कुछ इस तरह के थे, पूर्वानुमान कुछ इस तरह के थे कि हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के आसपास भारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और फिर जब क्रिसमस सूखा निकला तो मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान आ गया कि हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 अगस्त को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके कारण हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। तो इन पूर्वानुमानों को देखते हुए बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आया। अब वो कारण ये था कि लास्ट ईयर भी प्रदेश में बर्फ देखने को नहीं मिली थी, काफ़ी कम मात्रा में बर्फ पड़ी थी। शिमला में तो पिछली बार भी मौसम इसी तरह का बना रहा
तो इस बार पर्यटकों को लगा कि हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसात भी जमकर बरसी है, तो मौसम इस बार मेहरबान शायद हो और पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। पर्यटकों ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए कि 8-8, 10-10 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख वाहन पहुंचे। पर्यटक स्थलों की आबादी से अधिक पर्यटक हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहे थे और पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार थे। लेकिन मौसम की बेरुखी को देखते हुए पर्यटक भी निराश हुए और फिर पर्यटक जम्मू की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ भी आगे बढ़े। लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि मौसम नॉर्थ इंडिया में इस वक्त बेरुखी साधी हुई है मौसम ने, और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में, पूरे नॉर्थ इंडिया में आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। और मौसम की वजह से जिस तरह का सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, और डॉक्टर ललित वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश शर्मा जी बता रहे हैं कि आपके सारे अनुमान फेल हो रहे हैं। राजेश जी, मेरे अनुमान तो नहीं है, मौसम विभाग के अनुमान है, और हम तो वही अनुमानों को लेकर आपके साथ पहुंच रहे हैं, आपके साथ जानकारी को साझा कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जानकारी को साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान फेल साबित हुए। हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस बार उम्मीदें जगा रहा है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और दिखा रहा है। तेते ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो रोहडू से, और ऊपरी क्षेत्रों में ठंड है। अजय सोहल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में उनका भी स्वागत है, लाला राजपूत जी का। और तेते ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शर्मा मीनाराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आत्माराम जी का स्वागत है। तिलकराज जी का स्वागत है। आलन खिमटा जी का हम स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र जी का स्वागत है। और लव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और भोलेनाथ से दुआ कर रहे हैं कि कुछ रहम करो, बारिश की बूंदें आसमान से बरस जाए। राजेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मौसम विभाग की सूचना, मौसम बिल्कुल साफ। 16 जनवरी तक राजू बेस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कपिल जी का स्वागत है। ईशान केशव जी का हम स्वागत करते हैं। श्याम चौधरी जी का स्वागत है। कांगड़ा में मौसम साफ है, रिंकू चौधरी जी की तरफ से ये जानकारी है। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रंजीत सिंह मौर्य जी का स्वागत है और सुशील कुमार जी का स्वागत है। देवेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर जी का स्वागत है। एकलव्य अटवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुभाष कश्यप जी का स्वागत है। सुमेश पराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संतोष शर्मा जी का स्वागत। जय कृष्ण शर्मा जी का स्वागत। और सरोज चांदला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। रंजीत जनार्था जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कश्मीर ठाकुर जी का स्वागत है। व्हाइट कोहरा पड़ा है। मुकुल भारद्वाज जी हमें जानकारी दे रहे हैं, मंडी में कोहरा इस वक्त जमकर पड़ा हुआ है। और मेहता सिकंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और सिंगर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सिंगर ठाकुर मेहर जी, उनका स्वागत। पंकज गौतम जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। मेहता सिकंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत। जसवंत चौहान जी का स्वागत। सरोज चांद्रा जी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और प्रदेश के प्रमुख शहरों में किस तरह तापमान रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार कोहरे की मार प्रदेश झेल रहा है। किसान झेल रहे हैं, बागवान झेल रहे हैं, और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यदि कृषि विभाग के माने तो बिजाई के बाद से गेहूं को बारिश नहीं मिली है, और इसी का ही परिणाम है कि जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक गई है। खेतों में अब गेहूं की फसल पीली पड़नी शुरू हो गई है। मटर का भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, और मटर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में फरवरी और मार्च के महीने में सबसे अधिक मटर की आपूर्ति देश भर की मंडियों को हिमाचल प्रदेश से होती है। लेकिन मटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान इस पर देखने को मिल रहा है। जौ की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर प्रदेश में की बात करें तो लहसुन को भी नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर रबी सीजन की जो फसलें हैं
उसको बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बागवानी हमारी पूरी तरह से प्रभावित है। सेब के ऊपर हमारी आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की निर्भर है, लेकिन सेब का उत्पादन भी इस वक्त प्रभावित हो रहा है। प्रूनिंग के लिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बर्फ प्रदेश में पड़ नहीं रही है, और यही वजह है कि बागवान भी हिमाचल प्रदेश के इस वक्त परेशान है, और सभी अपने अपने देवी देवताओं से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बादल छा रहे हैं कम से कम वो बरसें और उन्हें राहत मिले। राहत की बारिश हिमाचल आसमान से हो। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर ओम प्रकाश जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और कविता पाल जी का भी स्वागत है। सुप्रभात राजपूत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। महाजन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओनियन का क्या रेट है? ओनियन महंगा हो चुका है जी, 27 से 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिक रहा है। सुरेंद्र जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कांगड़ा में मौसम साफ है, पंकज जी ये जानकारी दे रहे हैं। एन ठाकुर जी बता रहे हैं कि सरकाघाट में मौसम इस वक्त साफ है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों की जानकारी हमें मिली है। शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 3.5 चला हुआ है। सुंदरनगर में 0.3 है। मुंतर में -0.1 है। कल्पा में -1.8 है। धर्मशाला का तापमान न्यूनतम इस वक्त 5.2 चला हुआ है। ऊना में 3.4 है। नाहन में 6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान न्यूनतम है। पालमपुर में 2.5 है। सोलन में कड़ाके की ठंड है, 1.3 है। मनाली में -0.8 तापमान चला हुआ। मनाली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और ये ठंड बर्फ़ की नहीं बल्कि जिस तरह का मौसम में आजकल बदलाव देखने को मिला है कि कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में पड़ रही है। कांगड़ा 3.3 है। मंडी शिमला से ज़्यादा ठंडा इस वक्त है। सोलन शिमला से ज़्यादा ठंडा है। ऊना शिमला से ज़्यादा ठंडा है। और मंडी 0.2 है। चंबा 3.4 है। डलहौजी 2.8 है। जुबड़हट्टी 5.4 है। कुफरी 0.8 है। कुकुमसेरी -9.4 है। नारकंडा -0.9 है। रिकांगपिओ 1.2 है। सेवबाग 1 है। धौलाकुआं 6.9 है। बरठी 2.3 है। समदो -6.4 है। पांवटा साहिब 8 डिग्री सेल्सियस है। सरहान 1 डिग्री सेल्सियस है। देहरा गोपीपुर 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो सोलन में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, 22 डिग्री सेल्सियस। सोलन में कड़ाके की धूप, तेज धूप दिन के समय देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि जैसे ही सूरज ढलता है और अस्त होता है उसके बाद सोलन में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। स्थिति ये होगी कि 21 डिग्री के तापमान का दिन के और रात के तापमान में फर्क देखने को मिल रहा है। और सोलन के बाद यदि हम बात करें तो कांगड़ा में 21.3 है। सुंदरनगर में 21.4 है। चंबा में 21.1 है। भुंतर में 21 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 20 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। नाहन में 19 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 17.8 है। शिमला में 15 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में 12.8 है। कल्पा में 18.8 है। और केलोंग में 6.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। प्रमुख शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में इन शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस से आसपास तापमान है। दिन के समय अब हल्की हल्की गर्मी का भी एहसास होना शुरू हो चुका है। धूप में ज़्यादा समय आप बैठ नहीं सकते क्योंकि इस तरह की कड़ाके की धूप हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। ऊना में बुधवार को 4 दिन बाद धूप खिली है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और लोगों ने राहत की सांस लाजमी ली है। 11 बजे के बाद धूप खिली थी और लोग घरों के बाहर निकले तो उन्होंने ठंड से भी थोड़ी राहत उन्हें मिली है। लेकिन बारिश से काफ़ी नुकसान इस वक्त हो रहा है हर जिले में। और हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो 60% क्षेत्र हमारा ऐसा है जो पूरी तरह से डिपेंड बारिश के ऊपर है। बारिश के ऊपर हम निर्भर हैं, हमारी खेती। तो उन क्षेत्रों में हालात थोड़े चिंताजनक इस वक्त बने हुए हैं। प्रदेश में मौसम की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। बारिश और बर्फबारी अभी दूर है, और बारिश और बर्फबारी के लिए लोग अब तरसने शुरू हो गए हैं। और टूरिस्ट तो काफ़ी निराश इस बार हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2004 के बाद इस तरह के हालात बने हुए हैं। 2007 में जनवरी माह में सामान्य से -99% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी, और लेकिन इस बार जनवरी माह में सामान्य से 100% कम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में
इस वक्त जनवरी का महीना पूरी तरह से सूखा आगे बढ़ रहा है और दिसंबर के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में 85% कम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसके कारण किसानों और बागवानों को खासा नुकसान देखने को मिला है। आंखें नम, जमीन सूखी, बारिश न होने के कारण किसानों की, बागवानों की जो आंखें हैं वो नम है, जबकि जमीन में सूखा पड़ा हुआ है। सूखे के कारण किसानों और बागवानों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। सेब के बगीचों में जहां अभी तक चिलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वहीं निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल की कई जगहों पर अभी बिजाई नहीं हुई है। जहां पर बिजी हुई है वहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई है और बारिश की तरफ आसमान की तरफ किसान देख रहे हैं। जब भी बादल छा रहे हैं, लेकिन बारिश की बूंद, राहत की बूंद आसमान से कोई गिर नहीं रही है। अब तो आप देख रहे होंगे तस्वीरें NH5 की भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली है जैसे दिसंबर के महीने में NH पर रौनक दिखाई दे रही थी। लगातार पर्यटकों के वाहन हिमाचल शिमला की ओर जा रहे थे बड़ी उम्मीदों के साथ कि बर्फ उन्हें देखने को मिलेगी। अब NH भी वीरान पड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी उम्मीदों के साथ पर्यटक बर्फ देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में आए थे, लेकिन इतना जरूर है कि वो धूप सेक कर गए हैं क्योंकि पहाड़ों में धूप निकली है, मैदानी क्षेत्रों में धूप तो पड़ रही है। अब तो शिवरात्रि को बारिश पड़ेगी। मुकुल भारद्वाज जी ने भविष्यवाणी कर दी है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमन वर्मा जी का स्वागत है। लेखराम शर्मा जी का स्वागत है। खेले राम जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। खुब राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। ठाकुर ओम प्रकाश जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राज काकू जी का स्वागत हम करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। राज विजय लोत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चंद्र वर्मा जी का स्वागत है। भगवंत शर्मा जी का स्वागत है। नवीन सूद जी हमारे साथ इस वक्त कुम्हारहट्टी से जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देसराज जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सोलन में धूप खिल गई है। मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान पहले से ही है कि आज से तो मौसम साफ है, जो आधिकारिक रूप से मौसम विभाग की जानकारी आई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में वैसे तो मौसम लंबे समय से ही साफ चला हुआ है। बारिश का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। और हरदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं और धनहारी खुर्द राजस्थान से, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मोहनलाल जी बता रहे हैं कि इस वक्त ऊना में बहुत ज़्यादा धुंध है, तो ऊना की तरफ जितने भी लोग जा रहे हों तो उनसे आग्रह रहेगा कि वाहनों को धीरे से चलाएं क्योंकि कोहरा प्रदेश में जमकर पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अब कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सुबह सुबह हल्की हल्की धुंध पड़नी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि धुंध ऊपर पहाड़ों की तरफ भी निकलनी शुरू हो जाए क्योंकि प्रदेश में बारिश तो हो नहीं रही है, कोहरा जमकर पड़ रहा है, बर्फबारी हो नहीं रही है। और नवीन मोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी के देवता भूल रहे हैं कि शिवरात्रि को भी पड़ेगी बारिश और बोल रहे हैं। और मुकुल भारद्वाज जी की तरफ से जानकारी आई है कि मंडी के देवता, क्योंकि हिमाचल देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है और देवताओं का असर इस धरती पर देखने को मिला है। और देवताओं ने जब कहा है कि शिवरात्रि को बर्फ पड़ेगी तो हम मान लेते हैं कि शिवरात्रि को बर्फ पड़ेगी क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। प्रेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ठंड बहुत हो रही जी। मंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है यदि आप इस लाइव स्ट्रीम को थोड़ा शेयर करें। और मुकेश गुप्ता जी इस वक्त सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी का चीरिंग दिम्बो जी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार ये जुड़ते रहते हैं मौसम की इस अपडेट में तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। देश राज जी हमारे साथ बद्दी से जुड़े हैं। बद्दी का मौसम खराब है क्योंकि वहाँ पर धुंध है। और गौरव भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जिंटा जी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई राहत मिलने वाली नहीं है। सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है तो जनवरी के महीने में भी इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने MR भारद्वाज जी, गौरव भंडारी जी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि अब तो पर्यटन कारोबार भी प्रभावित होने की स्थिति में खड़ा हो गया है क्योंकि बड़ी कम संख्या में अब पर्यटक शिमला की ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। बड़ी कम संख्या में पर्यटक अब मनाली की ओर जा रहे हैं क्योंकि बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। और SP शर्मा जी बता रहे हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। यशपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कुशल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे आदमी बसा है मौसम हो गया है। और भाग सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं चंबा से
चंबा का सर, चंबा का क्या बताएं, चंबा में भी मौसम साफ रहेगा। 16 जनवरी तक तो बारिश की कहीं भी हिमाचल प्रदेश में उम्मीद नहीं है। किशोरी लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और लगातार आप लोगों के कमेंट के माध्यम से हमें मौसम से संबंधित जानकारी भी मिली है। तो पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट में। और टोपी और मफलर आप देख रहे हैं कि सोलन में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जिस पॉइंट में मैं हूं यहाँ पर तो अभी धूप भी नहीं आई है और लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोलन में हम प्रकोप इसलिए कह सकते हैं कि दिन के समय का जो सोलन का तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है पिछले 1-2 दिनों से। और रात के समय और जैसे ही सूरज ढलता है तो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और सोलन का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस है। तो दिन का और रात के तापमान में करीब 21 डिग्री का फर्क देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि सोलन में शाम के से लेकर और सुबह तक कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। कोहरा यहाँ पर जमकर पड़ रहा है, सफेद चादर यहाँ पर कोहरे की बिछी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह के हालात पहाड़ों में बने हुए हैं। निचले क्षेत्रों में तो धुंध छाई हुई है, उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। विशेषकर ऊना, बीबीएन, नूरपुर, कांगड़ा का, मंडी के निचले क्षेत्र में, विशेषकर उसमें सुंदरनगर है क्योंकि ये नदी के किनारे हैं। और जो नदी के किनारे होते हैं वहाँ पर धुंध छाई रहती है। बिलासपुर जिला भी उसमें शामिल है, हमीरपुर है और जिला सिरमौर का पांवटा साहिब और धौला कुआं एरिया है जहां पर धुंध और कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 16 जनवरी तक तो बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इस बार सूखे की स्थिति पूरी तरह से जनवरी महीने ने तो साबित ही कर दी है। हालांकि दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में केवल 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, वो भी 4 दिसंबर के आसपास हुई थी। उसके बाद से लेकर यदि हम दिनों की ही बात करें तो करीब हिमाचल प्रदेश में अभी तक करीब 48 दिन ऐसे हो गए, 50 दिन होने वाले हैं जब बारिश की एक बूंद भी हिमाचल देवभूमि हिमाचल की धरती पर नहीं गिरी है। और इस दौरान मौसम विभाग के पूर्वानुमान जरूर आए हैं कि प्रदेश में जमकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होगी और बर्फबारी होगी, निचले क्षेत्रों में बारिश होगी क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते हैं और हिमाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते वो भी हाँपने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर निष्क्रिय साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। अगस्त के महीने से लेकर अगस्त के महीने में प्रदेश में भले ही प्राकृतिक आपदा दो आई हो, लेकिन प्रदेश के करीब 7 जिले ऐसे थे जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई थी। और हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल आंकड़ा भी कुछ यही कहानी बताता है कि हिमाचल प्रदेश में इस दौरान सामान्य से 4% कम बारिश हुई थी। लेकिन सितंबर के महीने में भी सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई। अक्टूबर के महीने में 28 होगी, फिर नवंबर में यह 39% कम होगी और दिसंबर में तो 85% सामान्य से कम बारिश हुई है। तो जनवरी में तो 100% सामान्य से कम बारिश हुई है। धरती पूरी तरह से सूखी है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। बागवान परेशान है, किसान परेशान है और आम आदमी भी परेशान है क्योंकि सूखी ठंड से हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि ठंड जमकर पड़ रही है और ठंड की वजह से लोग बीमार भी बहुत हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो स्ट्राइक कृष्णा लैब की तरफ से चढ़ी है तो उन्होंने और ज़्यादा मुश्किलें इस वक्त बढ़ा दी है और टेस्ट की समस्या भी अस्पतालों में लोगों को आ रही है। और यही वजह है कि जो लोगों की दुश्वारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल मौसम में अभी राहत मिलने वाली नहीं है और 16 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। प्रकाश चौहान जी झंझेड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मुकुल भारद्वाज जी का स्वागत, ठाकुर लेखराज जी का स्वागत है, मुकुल भारद्वाज जी का स्वागत है, प्रमोद भोल्टा जी का स्वागत है, किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है। तो पंजाब केसरी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और मौसम में आप लोग बड़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूं और धन्यवादी भी हूं। इसी तरह आपका स्नेह प्यार हमारे साथ बना रहे और आपका दिन शुभ हो। और कल हम आपके साथ नई जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं जो संख्या आज हमारे साथ है उसकी कल डबल होगी और आने वाले दिनों में यह ट्रिपल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसा हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि मौसम में जो जानकारी है आप लोगों के माध्यम से, मेरी तरफ से कोई जानकारी नहीं है। मौसम विभाग का हमने बताया है कि जो उनके
पूर्वानुमान है वो सही साबित नहीं हो रहे हैं। बंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, और अलान खिमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, और जगत वर्मा जी का भी स्वागत करते हैं, रोशन लाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी की इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।